नमस्कार, मैं हूं अनुपम। व्यक्ति विशेष के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा माना जाता है। 24 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में मोदी योगी मैजिक के खिलाफ राहुल अखिलेश की जोड़ी एक बार फिर दमखम आजमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पारिवारिक और परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी तक कांग्रेस का कंफ्यूजन खत्म होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा या फिर कोई नया उम्मीदवार सामने होगा, अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस वेट एंड वॉच रणनीति के पीछे वायनाड करेक्शन है। क्या है ये वायनाड करेक्शन? आज व्यक्ति विशेष में अमेठी और रायबरेली की सीट का संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी, कभी गांधी परिवार का घर रही रायबरेली लोकसभा सीट अब कांग्रेस से ही उम्मीदवार को तरस रही है। ये नेहरू परिवार की थाती मानी जाती रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। उत्तरों का पत्ता जो है समय पर खुलेगा। कौन सा साफ सूंघ गया कि धीरे धीरे कांग्रेस हरास होता गया, एकदम बिल्कुल डूब गया। लोकसभा चुनाव की शुरुआत को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपनी इन दोनों अहम सीटों पर उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले हैं। आशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। गांधी परिवार पहले ही अमेठी सीट पर अपनी साख और वोट दोनों ही गंवा चुका है, लेकिन अब रायबरेली सीट से सोनिया गांधी की दूरी और नए उम्मीदवार पर चुप्पी कई कहानियों और कई चर्चाओं को हवा दे रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। ऐसे में अब चर्चा यह है कि अमेठी और रायबरेली की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी ने किसी विशेष रणनीति के तहत होल्ड कर रखी है। हालांकि यहाँ पर चाहे वो अमेठी हो या रायबरेली हो, 5वें चरण में चुनाव है, 20 मई को चुनाव है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली की ये सीट होल्ड करके इन चर्चाओं पर और ज़्यादा बल दे रही है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी की सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली की। यही नहीं, अगर रायबरेली और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इन सीटों पर क्या कोई गांधी परिवार का चुनाव लड़ेगा? इस तरह की भी चर्चाएं तेज हैं। क्या गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में लगातार शर्मनाक हार से लो कॉन्फिडेंस में है और अमेठी में चुनाव हार चुके राहुल गांधी क्या फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे? 2014 के चुनाव में 1 लाख वोटों से हारी स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी और 2019 में राहुल गांधी को करारी शिकस्त देकर इस सीट पर कांग्रेस के गढ़ को तोड़ दिया। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। कांग्रेस के कॉन्फिडेंस पर लगी ये चोट ही उम्मीदवारों के चुनाव में दिक्कत पैदा कर रही है। उधर दूसरी कहानी यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने तय किया है कि पहले राहुल गांधी की वायनाड सीट पर वोटिंग का इंतजार किया जाएगा। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद की पार्टी अमेठी और रायबरेली को लेकर अपने पत्ते खोलेगी। मतलब साफ है कि अमेठी का असर कांग्रेस वायनाड की वोटिंग पर नहीं पड़ने देना चाहती। संभव है कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ते दिखाई दें। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है।
अमेठी रायबरेली का घमासान, क्या है कांग्रेस का प्लान? हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। वायनाड की सेफ्टी, इसलिए अमेठी से राहुल की दूरी। मोदी योगी मैजिक प्रचंड, कांग्रेस में लो कॉन्फिडेंस। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। अमेठी रायबरेली की लड़ाई पर कांग्रेस चुप क्यों? कभी गांधी परिवार का गढ़ रही रायबरेली और अमेठी आज मुश्किल चुनावी समीकरण में फंसी है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक सीट की जीत भी मुश्किल मानी जा रही है। अमेठी को कांग्रेस 2019 चुनाव में गंवा चुकी है, तो रायबरेली की सेफ सीट से सोनिया गांधी दूर हो चुकी हैं। ऐसे में इन सीटों के कांग्रेस से दूर होने के पीछे क्या है कारण और क्या है इन दोनों सीटों का समीकरण, इस रिपोर्ट में आइए हम आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजर है। यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ मोदी मैजिक, राम मंदिर निर्माण और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि पर फोकस कर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सियासी जानकार भी बीजेपी के दावों में दम मान रहे हैं और 24 की लड़ाई में बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही है। आज के व्यक्ति विशेष में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उन 2 सीटों का विश्लेषण करेंगे जो कभी गांधी परिवार का गढ़ हुआ करती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि राजनीति के जानकार भी भरोसे के साथ एक सीट पर जीत की बात कहने में सहज नहीं है। बीते कई चुनावों से कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की 2 सीटें रायबरेली और अमेठी को सुरक्षित बताया जाता था, लेकिन 2019 चुनाव में इस सेफ सीट में भी सेंध लग गई। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। सोनिया गांधी रायबरेली सांसद थी, अब सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में चर्चा यह है कि अमेठी और रायबरेली की सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या गांधी परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा या फिर अमेठी और रायबरेली से किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती यह है कि इकलौती उत्तर प्रदेश में उनकी रायबरेली सीट जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या कांग्रेस पार्टी इस रायबरेली की सीट को भी बचा पाएगी? अमेठी और रायबरेली कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पार्टी का जनाधार लगातार घटता गया। अमेठी में 2004 में 76.2% वोट पाने वाली कांग्रेस को 2019 के चुनाव में मात्र 43.84% वोटों से संतोष करना पड़ा और हार का मुंह भी देखना पड़ा। चुनाव दर चुनाव रायबरेली और अमेठी जैसे मजबूत गढ़ में ही कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता गया। रायबरेली से सांसद बन इंदिरा गांधी और अमेठी जीतकर दिल्ली पहुंचे राजीव गांधी ने देश की सरकार तक चलाई, लेकिन आज वक्त का ही तकाजा है कि गांधी परिवार अपने सबसे मजबूत सीटों को लेकर जूझता और असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी कब घोषित करेगी ये कांग्रेस के पास ही है।
हमें लगता है वो सरप्राइज एलिमेंट इसमें कोई देना चाहते हैं, या हो सकता है कि राहुल जी अमेठी से लड़े, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े, फिर राहुल अमेठी के साथ वायनाड लड़ी रहे हैं, प्रियंका गांधी भी साउथ की किसी सीट या और रायबरेली से लड़ सकती है, इस बात की भी चर्चाएं चलती रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि गांधी परिवार सीट छोड़ेगा नहीं। चर्चाएं तरह तरह की हैं। रायबरेली के लोगों का और अमेठी के लोगों का मानना है कि गांधी परिवार से लोग कोई न कोई लड़ेंगे, और कौन अमेठी लड़ेगा कौन रायबरेली ये तय होना। महज 20 साल में ही 40 से 45% वोटर कांग्रेस से मुंह मोड़ चुके हैं। रायबरेली सीट पर 2006 में हुए उपचुनाव में सोनिया गांधी को रिकॉर्ड जनादेश मिला। सोनिया गांधी को 80.49% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में घटकर 55.8% तक आ चुके हैं। अगर बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत गढ़ में ही सिमटकर 12.88% रह गया है। प्रदेश में कांग्रेस की इकलौती बची रायबरेली सीट पर इस बार डगमगाती दिख रही है। इन दोनों ही सीटों पर चूंकि लंबे समय से कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व का परिवार है उसी के सदस्यों की होती चली आई है, इसलिए कांग्रेस को एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भरोसा है कि अगर एक बार फिर परिवार के ही सदस्य इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ें तो उनके जीतने की संभावना अधिक है, क्योंकि जो इतने सालों का, दशकों का जो एक जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है परिवार के सदस्यों के प्रति, वो उनको जीत दिलाने में मददगार होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओर से पहली कोशिश यही होगी कि परिवार के ही सदस्य इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ें, बजाय इसके कि कोई बाहरी कैंडिडेट आए, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट के आने पर जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंपेन होगा वो निश्चित तौर पर यही होगा कि परिवार के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि कैसे महज 20 साल के अंदर कांग्रेस की दोनों ही सेफ सीट उनके हाथों से फिसलती चली गई। साल 2004 में कांग्रेस को 76.2% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 4.4% वोट मिले। वहीं साल 2009 में कांग्रेस को 71.78% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 5.81% वोट मिले। साल 2014 की अगर बात करें तो कांग्रेस को 46.71% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 34.38% वोट मिले। बात 2019 की जाए तो कांग्रेस को 43.84% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 49.71% वोट मिले। उधर रायबरेली सीट पर कांग्रेस के पास तो है, लेकिन यहां का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो यह सीट भी कांग्रेस से खिसकती ही दिख रही है। साल 2006 में कांग्रेस को 80.49% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 3.33% वोट मिले। साल 2009 की बात करें तो कांग्रेस को 72.23% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 3.82% वोट मिले। साल 2014 पर नजर डालें तो कांग्रेस को 63.80% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 21.05% वोट मिले। 2019 की तस्वीर देखें तो 55.8% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, जबकि बीजेपी को 38.36% वोट मिले। साफ है कि अमेठी में मोदी मैजिक और स्मृति ईरानी की मेहनत के साथ ही योगी सरकार की पुख्ता नीतियों का फैक्टर कांग्रेस के लिए सीट वापस हासिल करने में एक बेहद बड़ी चुनौती साबित होगा। शायद यही वजह है कि अमेठी सीट पर गांधी परिवार असमंजस में है, तो वहीं रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के पीछे हट जाने के बाद यहां भी कांग्रेस के लिए हालात पेचीदा होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। अमेठी में स्मृति ईरानी फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और मजबूत दावेदार के तौर पर उभरी हैं। उधर रायबरेली को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस के पत्ते खोलने के इंतजार में है। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस की चुप्पी के क्या मायने हैं, सियासी जानकारों के लिए भी ये सवाल बेहद पेचीदा है। पिछले प्रदर्शन ने इस असमंजस को पैदा किया है या फिर कांग्रेस किसी खास रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस की चुप्पी के पीछे खास रणनीति है और इस रणनीति का कनेक्शन है वायनाड से। क्या है रायबरेली अमेठी का वायनाड कनेक्शन, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर रायबरेली अमेठी में कोई डिस्कशन, रायबरेली कब तक तय होगा? उसमें कोई डिस्कशन अब वो हम लोगों ने अपना निर्णय पहले ही मीटिंग में दे दिया था, अपने सुझाव दे दिए थे, अब निर्णय नेतृत्व को करना है।
अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस की चुप्पी के क्या मायने हैं? सियासी जानकारों के लिए भी ये सवाल बेहद पेचीदा है। पिछले प्रदर्शन ने इस असमंजस को पैदा किया है या फिर कांग्रेस किसी खास रणनीति पर काम कर रही है? दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों को न उतारने के सियासी दांव के पीछे वायनाड कनेक्शन है। दरअसल इस बार फिर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और इसे उनके लिए सेफ सीट भी माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने तय किया है कि पहले राहुल गांधी की वायनाड सीट पर वोटिंग का इंतजार किया जाएगा। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद की पार्टी अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों को लेकर स्थिति साफ कर सकती है। जाहिर सी बात है कि अमेठी के सियासी समीकरण का असर कांग्रेस वायनाड की वोटिंग पर नहीं पड़ने देना चाहती। कम से कम 370 वोट हमारे बढ़ेंगे और जहां जय श्री राम की आवाज़ ज़्यादा निकलेगी वहां 500 वोट भी बढ़ सकते हैं। और कांग्रेस और सपा को जैसे एक्सपायरी दवा होती है, मैं मानता हूं कि सब एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया है। अमेठी का वायनाड कनेक्शन, अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस का स्पेशल प्लान। वायनाड चुनाव पर असर नहीं चाहती कांग्रेस। 26 अप्रैल को वायनाड में होगी वोटिंग। राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं चुनाव। वायनाड वोटिंग के बाद उम्मीदवार का फैसला। अमेठी रायबरेली में 5वें चरण में है चुनाव। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उन्होंने वो राज्यसभा चली गई, लेकिन रायबरेली के लोगों का हमेशा से जुड़ाव रहा है। फिरोज गांधी के जमाने से गांधी परिवार इस सीट से जुड़ा है और कोई कारण नहीं है। अच्छा, वोट घटने की जहां तक बात है तो हमेशा से ऐसा होता रहा है कि वोट घटते रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है रायबरेली सीट पर भी और अमेठी सीट पर भी कांग्रेस के सामने। अगर इनका संगठन ठीक है, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव ठीक है, तो सीट निकलने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि जो जिस तरह से उन लोगों के कनेक्ट हैं वो थोड़े कमजोर हुए हैं और जिन लोगों को ट्रेडिशनली वहां जो काम करते रहे 20 साल 25 साल से, अगर उन लोगों को साथ रखेंगे तो शायद ये कनेक्ट बेहतर हो। तो अब चूंकि सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद राज्यसभा में अपने लिए जगह राजस्थान के जरिए पहुंच गई हैं, तो मुझे लगता है इसकी वजह से अब कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की लीडरशिप की सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी और कुछ हद तक प्रियंका वाड्रा पर हो सकती है। तो अब देखना ये होगा कि सोनिया गांधी की अपनी अपील की वजह से, उनके जो अपने कुछ नेताओं से अच्छे समन्वय थे और संबंध थे, उसकी वजह से जो एक कांग्रेस पर पकड़ हुआ करती थी उनकी, क्या वैसी ही पकड़ राहुल गांधी बना पाएंगे? कांग्रेस अमेठी रायबरेली को लेकर लो कॉन्फिडेंस में है या कोई स्पेशल प्लान तैयार किया जा रहा है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान वायनाड में वोटिंग के बाद किया जा सकता है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी के सियासी समीकरण का प्रभाव किसी भी सूरत में वायनाड में नहीं पड़ने देना चाहते। ऐसे में कांग्रेस वायनाड की वोटिंग तक इंतज़ार करेगी। ऐसे में एक सबसे अहम सवाल ये है कि इन दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार के सदस्य के उम्मीदवार के तौर पर दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के इस समझौते में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं, जिनमें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए सबसे अहम मानी जा रही हैं। हालांकि अमेठी के गढ़ को पहले ही 2019 में स्मृति ईरानी तोड़ चुकी है और इस बार भी अमेठी में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है। जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं है और पूरी कांग्रेस पलायन कर चुकी है। वहीं रायबरेली में भी पिछली बार सोनिया गांधी के वोट प्रतिशत में कमी दिखाई दी थी और इस बार सोनिया गांधी रायबरेली की जनता को चिट्ठी लिखकर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और आज सभा का रुख कर चुकी हैं। ऐसे में 2024 में रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए और ज्यादा पेचीदा होती दिखाई दे रही है। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जहां अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दावेदार जरूर दावेदारी कर रहे हैं।
अमेठी को लेकर राहुल गांधी पर बने सस्पेंस को खत्म करने के लिए सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेठी से चुनाव लड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के भी संकेत और संदेश दे दिए गए। अमेठी से मैं हूं और प्रियंका रायबरेली से हैं। ये नहीं कह रहा, अमेठी से मैं हूं और प्रियंका रायबरेली से हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। क्या सोनिया गांधी के दामाद की सियासत में एंट्री होने वाली है? क्या अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा? क्या रॉबर्ट वाड्रा के हाथों आएगी कांग्रेस की विरासत? वाड्रा अमेठी से तो रायबरेली से प्रियंका होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। यूपी में मेरी पैदाइशी मुरादाबाद से है और मैं यूपी में बहुत घूमा था गांधी परिवार से संबंध रखने से भी पहले। उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूं वहाँ से और वहाँ का वो क्षेत्र चुनूं अगर मैं राजनीति में आता हूँ। ये सवाल इत्तेफाकन नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो इशारा कर रहे हैं वो तो यही कहता है कि सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अब अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए क्या दलील और क्या पिच तैयार की है रॉबर्ट वाड्रा ने। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव सफल नहीं होंगे, स्मृति जी के सामने बहुत पीछे रह जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेगा। रॉबर्ट वाड्रा जी अपना नाम अपने आप चला रहे हैं, ना कोई मांग रहा है ना बुला रहा है। मेरे ख्याल से तो रॉबर्ट वाड्रा जो है एक नए आदमी हैं, उनको लोग जानते भी नहीं है। अगर यही अमेठी में कांग्रेस के भविष्य का सच है तो सियासी उठापटक में अनुभवहीन रॉबर्ट वाड्रा के लिए ये नए करियर का आगाज होगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।